वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, अ बिग हेलो। और देखिए, इस देश के गणतंत्र को सलाम है। और जब हम ये कहते हैं तो इसका मतलब हम गंगा जमुनी तहजीब को जीते हैं। हम उस तहजीब की बात ही नहीं करते, हम उस तहजीब को जीते हैं। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं एबीपी न्यूज के दर्शकों का। इस वक्त अटारी वाघा बॉर्डर पर हम मौजूद हैं और मैं अकेला यहां मौजूद नहीं हूं। मेरे साथ उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की कास्ट है। मेरे साथ विक्की कौशल है। विक्की, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। यामी गौतम हमारे साथ है। यामी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सत्येंद्र सरताज, कौन नहीं जानता इनको। बहुत बहुत स्वागत है सत्येंद्र आपका। थैंक यू। और एक और शख्स है जिन्हें हर कोई जानता है, मेरे संवाददाता नीरज राजपूत। नीरज, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अटारी वाघा बॉर्डर पर। आज नीरज हमें बताएंगे कि यहाँ पर परेड क्यों होती है, यहाँ पर परेड कैसे होती है। लेकिन उससे पहले विक्की, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, हाउस द जोश सर। हाय सर, और दर्शकों का जितना प्यार मिला है। हाय सर। देखिए, जोश यहाँ पर हमेशा से हाई रहता है, लेकिन उरी के आने के बाद जोश और बढ़ गया है। यहाँ पर तमाम फिल्मी सितारे हैं जो बाकायदा इस जोश के में पूरी तरह से सराबोर हो चुके हैं। हम यहाँ पर आपको बता दें कि हम जिस वक्त यहाँ खड़े हुए हैं, हमारे 2 फरलांग की दूरी पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान की दर्शक दीर्घा में भी दर्शक पूरी तरह से खचाखच भरे हुए हैं। और यकीन जानिए, वहां मनोरंजन के नाम पर सिर्फ ढोल बज रहा है। हमारी देशभक्ति को वो वहां से देख रहे हैं और तालियां भी बजा रहे हैं। मैं आपसे विक्की पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान सिर्फ 2 फरलांग की दूरी पर है, मन कर रहा है हो जाए एक और सर्जिकल स्ट्राइक? नहीं, कभी ऐसे भगवान न करे ऐसे कभी नौबत भी आए कि सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत पड़े। हम हमेशा यही आशा करते हैं। ये तो वो मजबूर करते हैं हमको। तो हमारी आशा तो यही रहेगी कि अमन बढ़े, शांति बढ़े, भाईचारा बढ़े। तो दोनों को बस प्यार बढ़े दोनों के बीच में। जी, यामिनी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि किस तरीके का अनुभव रहा उरी में काम करने का, वो जज्बा और यहां जब आप खड़ी हैं ये जज्बा, कौन सा ज्यादा हाई लगता है आपको? एक्चुअली इस माहौल में आके जहां पर आज हम हैं, बहुत ही सेलिब्रेशन का माहौल है। हम बहुत मिस कर रहे हैं अपनी टीम को, हम बहुत मिस कर रहे हैं। आई विश हमारे डायरेक्टर यहाँ पे होते आदित्य धर, आई विश हमारे प्रोड्यूसर यहाँ होते रोनी। हम बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ पर हैं। और बहुत ही मजा आया काम करके, बहुत ही एक जिम्मेदारी के साथ काम किया है। ऑफकोर्स बहुत पूरी टीम ने बहुत मेहनत से काम किया है और जिस तरीके से पूरे देश ने फिल्म को एक गले लगाया है, इतना प्यार दे रहे हैं, बहुत 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 खुशी हो रही है। और आई थिंक इससे बेहतर दिन नहीं, इससे बेहतर तरीका नहीं है हमें शुक्रिया अदा करने का और साथ में गणतंत्र दिवस मनाने का। यानी आप पहली बार वाघा अटारी बॉर्डर पर आई हैं, आप लगभग 1 घंटे से यहाँ पर हैं, क्या महसूस हो रहा है आपको? मेरा मन कर रहा है, आई विश कि हम लोग भी परफॉर्म करते। मेरा ये मन कर रहा है कि हम लोग भी नाचते, हम लोग भी झूमते, हम लोग भी सिर्फ 2 मिनट हम लोगों ने माइक पर बात की, पर जो भी वो इंटरेक्शन थी, जो एक जज्बा है, एक जोश है और एक अपने आप ही देशभक्ति की जो भावना है, वो अपने आप आ जाती है। वो अपने आप फील करते हैं जब बीएसएफ के आप जवानों के साथ यहाँ पर हैं, इतने दिग्गजों के साथ आप यहाँ हैं। वाकई ऐसा लगता है कि आई विश कि सारे पूरा साल हम ऐसे मनाते रहे। देखिए, अभी जब परेड शुरू होगी यामी, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यकीन मानिए, आप पहले भी देख चुके हैं ये परेड, आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं। क्या फर्क? मैं एक्चुअली आपको बताना चाहूंगा, जब पहले मैं आया था तब मैं टुवर्ड्स द एंड पहुंचा था, तो मैं इतनी ग्लोरी में देख नहीं पाया था। तो ये एक तरीके से मेरे लिए भी पहली दफा ही है कि जब मैं आ रहा हूँ, ये सेलिब्रेशन के एकदम बीचों बीच मुझे होने का मौका मिल रहा है और ये एनर्जी कहीं और रिपीट नहीं हो सकती। ये जो एक एहसास है, ये इमोशन है, ये बहुत स्पेशल है। मैंने तो देखा, आपको देखने के बाद पाकिस्तानी रेंजर्स भी 2 कदम पीछे हट गए। उरी का हीरो आ गया, कहीं दोबारा से सर्जिकल स्ट्राइक न करते। लेकिन वाकई यहाँ पर जो देशभक्ति का जज्बा आपको देखने को मिलता है, आपने फिल्म में काम किया, बहुत जज्बे के साथ काम किया, बीएसएफ के जवानों से आप मिले, आपको लगा कि आपने उन्हें जिया है पूरी तरीके से, क्योंकि मेहनत आपने भी कम नहीं की? देखिए, हमने कोशिश पूरी की है, पर जब आप उनसे मिलते हैं, जब आप उनके किस्से सुनते हैं, उनके जीवन के किस्से सुनते हैं, आपको एहसास होता है कि हम कितने छोटे हैं उनके सामने। वो एक अलग हस्ती है, वो रियल हीरोज हैं हमारे देश के। सत्येंद्र जी, कुछ हो जाए इस मौके पर? मैं क्या कहूँगा, पहले तो इनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस थैंक यू भाजी सक्सेस पे। मैं भी पहली दफा आया हूँ, इससे पहले आया था, लेकिन इतनी रौनक और इतना एंथुसियाज्म और इतनी एनर्जी नहीं थी। तो आज यहाँ देख के वैसे करते ना कि नाचने को सुना दीजिए। तो मेरा एक गाना है इन्हीं जवानों के लिए जी। हो रस्से चुम के दे हथी
ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਹਾਹੇ ਟੰਗ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸੀਨਿਆਂ 'ਚ ਛੇਕ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਜੰਗ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वैसे आपको नहीं लगता कि हमारा भारत का संगीत ही काफी है उनके छक्के छुड़ाने के लिए? हाँ? जब हमारे पास ऐसे सिंगर्स हो जिनकी आवाज ही इतनी बुलंद है तो हमें और क्या हमें और किस चीज की जरूरत है? बताता जी। हूँ, अभी विक्की मेरे से मिले और इन्होंने सारी की सारी पंजाबी में बात की तो मुझे इतना अच्छा लगा कि इतनी अच्छी पंजाबी बोलते हैं ये बॉम्बे में रहकर। तो हाँ, thank you, विक्की, ये तो thank you। मैं भी वाकई बहुत इम्प्रेस हुआ आपकी पंजाबी सुनकर। पंजाबी में कुछ बोल दीजिए अपने मैं जवानों के लिए। पंजाबी च यही कहूंगा एबीपी ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਦੋਨੋਂ ਪਲਿਆ ਬੜਿਆ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬਟ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੋਂ ਹੀ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਈਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। पंजाबी नीरज हमारे पंजाबी- साथ हैं। नीरज, यहाँ के पूरे आयोजन के बारे में हमें जानकारी दीजिए, किस तरीके का आयोजन है? देखो अनुराग, जैसे हमें मालूम है कि पाकिस्तान बिल्कुल करीबी है, हमारा दुश्मन जरूर है लेकिन पड़ोसी भी है। तीन बड़े युद्ध हमारे हो चुके हैं, करगिल युद्ध हो चुका है। उसके बावजूद भी भारत की कोशिश ये रहती है कि अपने पड़ोसी के साथ मधुर संबंध हो और उसी के लिए चाहे दुश्मनी जरूर हो लेकिन एक ये रास्ता खोला गया दोस्ती का कि दोनों देशों के जो जवान होंगे वो यहाँ परेड करेंगे। उस परेड के से ये होगा कि दोनों देश की जो सेनाएं हैं वो आपस में रहेंगी, मधुर संबंध होंगे। लेकिन जब परेड होती है हम लोग देखते हैं कि कैसा माहौल रहता है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान के जो जवान होते हैं वो किस तरह की हरकत करते हैं और उसी का जवाब जो है बीएसएफ के जवान यहाँ पर देते हैं, जिसे बीटिंग रिट्रीट द सेरेमनी के नाम से जाना जाता है, जो वाघा बॉर्डर में होती है। और दुनिया के किसी दो देशों के बीच में, सेनाओं के बीच में कोई ऐसी परेड नहीं होती जो यहाँ पर वाघा बॉर्डर पर होती है। क्यों खास है वाघा बॉर्डर की परेड? क्योंकि कई सारे बॉर्डर हैं ऐसे जो हमें पाकिस्तान से जोड़ते हैं, यहीं की परेड इतनी अहम क्यों है? 1965 का जब युद्ध हुआ था जिसमें पाकिस्तान को मुंह खानी पड़ी थी, उसके बावजूद भी भारत ने चाहा है कि जो ये रास्ता है ये सीधा ये नेशनल हाईवे नंबर 1 है जो कि अशोका द ग्रेट एम्परर ने बनाया था, तक्षशिला तक जाता था, तो ये यहाँ पे आके रुक जाता था। तो रास्ता खुल जाए, बस एक दूसरे की जाए और यहाँ पर दोनों देशों के जो जवान हैं, सैनिक हैं, वो यहाँ मिलकर यहाँ परेड करें। बीटिंग बस तो आज भी जाएगी, आज भी जाएगी बिल्कुल। और अभी हमने देखा पैसेंजर्स थे जो पाकिस्तान जाने वाले थे, उन्होंने अपना वीजा दिए, दिखाया, यहाँ पर पासपोर्ट दिखाया और वो पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान बस जाएगी, वो भी हम दिखाएंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, पाकिस्तान को इतने पास देख करके किस तरीके की भावना आपके दिल में आती है? क्योंकि जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। पाकिस्तान इतने करीब, हमारा दुश्मन देश इतने करीब। देखिए, दुश्मन देश तो हम कहते ही हैं, पर एक तरीके से जहां से हमारी हिस्ट्री शुरू होती है इसी देश का हिस्सा भी है। तो बहुत दफा मन करता है कि उन गलियों की भी सैर लगाएं। उनका हमारा कल्चर सेम है, हमारा रंग रूप सेम है, तो मन करता है उनसे भी मिलने का। कई आपको मैसेजेस भी आए हैं जब वहां के लोगों को पता लगा कि हम यहाँ जो आने वाले हैं वाघा बॉर्डर, तो कई मैसेजेस ये भी आए कि यार गेट के नजदीक आ जाना, हम आपको देखना चाहते हैं। वो मैसेजेस वहां से भी आए हैं। वो देख रहे होंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारा प्यार है उनके लिए एंड जैसे कि मैंने कहा, अमन की आशा करते हैं हम। जी, तो आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर जो आयोजन है, लगातार सांस्कृतिक आयोजन यहाँ पर चलते रहते हैं और जोश में कहीं कोई कमी ना आने पाए, इसका पूरा ख्याल यहाँ के परफॉर्मर्स रखते हैं। यहाँ पर कई सारे फिल्मी सितारे भी आज आए हुए हैं। आज रेमो डिसूजा यहाँ पर आए हुए हैं, आज यहाँ पर आयुष्मान खुराना के भाई अपार शक्ति खुराना आए हुए हैं, इसके अलावा वरुण धवन यहाँ पर आए हुए हैं। और इस आयोजन पर चाहे ये 26 जनवरी को हो या 15 अगस्त को हो, तमाम सारे फिल्मी सितारे आते हैं और आकर के फक्र महसूस करते हैं, जैसे इस वक्त यामी महसूस कर रही है। क्यों यामी? बहुत बहुत फक्र महसूस कर रही हूँ। और आपने जो सवाल पूछा कि कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर आके, बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं तो पहली बार आई हूँ और एक्चुअली जैसे विकी ने कहा, अगर आप देखें उस तरफ, वो भी हमारे जैसे हैं, वो भी उसी उत्साह में है, वो भी उसी जोश में है, उसी सेलिब्रेशन में है। प्यार की भावना बस एक दरार बन गई है, पर अदरवाइज जो एक ह्यूमन इमोशन है, प्यार की भावना, वो तो आप जब यहाँ पर आई तो सब लोग उठ के खड़े हो गए और यामी यामी चिल्लाने लगे। इस फिल्म में काम करने को लेकर कैसा लगा आपको और क्या दोबारा ऐसी फिल्म ऑफर होगी तो करना चाहेंगी? बिल्कुल, क्यों नहीं करना चाहूंगी। और इस फिल्म की सफलता का पहला और सबसे बड़ा श्रेय फिल्म के राइटर और निर्देशक आदित्य धर को जाता है, क्योंकि ये उनका कॉन्सेप्ट था, उनकी स्टोरी थी और हम सब
चाहिए। अनुराग जी, ये बहुत बड़े ना फख्र की बात है कि चक दे इंडिया। अच्छा, इस गाने की खासियत यह है कि ये आपको ऐसे जोशो खरोश से भर देता है कि फिर अगर आप बच्चे से भी कहिए तो वो पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएगा। जोरदार तालियां एक बार। आवाज और तालियां दोनों बजे चाहिए। दर्शकों के सामने जोरदार स्टेज पर खड़े आप सभी का निवेदन है कि वे जल्द से जल्द अपने स्थान पर बैठ जाएं। दोबारा सुने, जोरदार स्टेज पर खड़े आप सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि वे जल्द से जल्द अपने स्थान पर बैठ जाएं। साथ ही परेड के दौरान कोई भी दर्शक रोड के ऊपर ना और बीएसएफ के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें एवं बीएसएफ का सहयोग करें। धन्यवाद। और अगर हमारा वाइड एंगल कैमरा दिखा सके आपको कि दोनों ही देशों में झंडे लगे हुए हैं। देखिए, आप हिंदुस्तान का तिरंगा भी देख सकते हैं और पाकिस्तान का झंडा भी देख सकते हैं। आपको इसका इतिहास बताता हूं। दरअसल सबसे पहले तिरंगा भारत ने लगाया था, उसके बाद पाकिस्तान ने तिरंगा लगाया। और ईर्ष्या की पराकाष्ठा देखिए कि पाकिस्तान ने तिरंगा हमसे ऊंचा, हमारे तिरंगे से अपना झंडा ऊंचा लगाया है, ये समझते हुए कि झंडा ऊंचा होने से कुछ नहीं होता, जज्बा ऊंचा होना चाहिए। देशभक्ति को प्रदर्शित करने के लिए, देशभक्ति का जज्बा दिखाने के लिए झंडों को दूसरे देश के झंडे से ऊंचा करना, इससे पता नहीं चलता है कि आपकी देशभक्ति हमारी देशभक्ति से ज्यादा है या कम है। अगर आप हमें नीचा दिखा करके खुद ऊंचा रहना चाहते हैं तो यही तो आपकी मंशा है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां तिल रखने की भी जगह नहीं है और हर भारतवासी के जहन में अगर आप पूछिए कि हाउ इज द जोश, तो एक ही जवाब है, हाय सर। आप देख सकते हैं कुछ ही देर में यहां पर परेड शुरू होगी। कुछ ही देर में जैसे ही परेड शुरू होगी, पाकिस्तान और भारत के बीच ये परेड जब होगी तो वो आधे घंटे की परेड होती है, लेकिन उस आधे घंटे का गवाह बनने के लिए आप देखिए कितने देशवासी यहां पर आते हैं। और आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि जितने लोग अंदर यहां पर दर्शक दीर्घा में इस वक्त बैठे हुए हैं, उससे दुगने तिगने ज्यादा लोग इस वक्त बाहर हैं। उन्हें अंदर नहीं बुलाया जा सकता क्योंकि यहां बैठने की एक कैपेसिटी है और अगर कैपेसिटी से, क्षमता से ज्यादा लोग यहां बिठा लिए गए तो फिर कोई हादसा हो सकता है। तो इस बात का भी खासा ख्याल रखा गया है। वहां उनके लिए एलईडी स्क्रीन्स लगाए गए हैं, बहुत बड़े बड़े स्क्रीन्स लगाए गए हैं। जो भी अंदर आयोजन हो रहा है वो बाहर देख सकते हैं। तो बाहर यहां अंदर जितना जोश है उससे ज्यादा बाहर है और ये एक तरीके से छोटा हिंदुस्तान है। हम हमेशा कहते हैं कि अटारी वाघा बॉर्डर पर जब आप आज के मौके पर खासकर लोगों का जोशो खरोश देखते हैं तो आप हिंदुस्तान का जोशो खरोश देखते हैं। आप देखते हैं कि हिंदुस्तान के हर देशवासी के दिल में, उसके जहन में देशभक्ति का क्या जज्बा है, उसका एक मिनिएचर यहां पर देखने को मिलता है, उसकी एक झांकी यहां पर देखने को मिलती है। तो चलिए देखिए, यहां पर तमाम सारे लोग जुटे हुए हैं, इनसे पूछता हूं और जवाब वही मिलेगा। हाउ इज द जोश सर? वाओ, जय हिंद, वंदे मातरम। हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं किसी हालत में। भारत माता की जय।
पाकिस्तान मुर्दाबाद। नहीं नहीं, ये सब नहीं, ये सब मत कीजिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलिए, पाकिस्तान मुर्दाबाद मत बोलिए। चलिए, यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं। नहीं रुकिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद। यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं। कैसा लगा? पहली बार आए हो या पहले आ चुके हो यहाँ पर? पहले आ चुके हैं, पर आज तक 20 कल गिद्दा था हमारा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ परफॉर्म किया था। आज जनवरी 26 रिपब्लिक डे। वैसे तो आप स्कूल में भी परफॉर्म करते होगे, तमाम स्टेजेस पे परफॉर्म करते होगे। यहाँ परफॉर्म करने का क्या अलग अनुभव है? बहुत मजा आया हमारे लिए। आज से बड़ा प्रोग्राम हमारे को कभी देखने में नहीं मिला। हम रोहतक से आए हैं। चलिए, वंदे मातरम। ये नंबरदार साहब है। जी, अब देखिए सत्येंद्र, आपका कितना जबरदस्त क्रेज है यहाँ पर। कैमरे के सामने आ जाइए। और इस मौके पर आपके दर्शक, आपके प्रशंसक जब जी। आपसे हाथ मिलाने के लिए बेताब हो रहे हैं, जी। तो जाहिर सी बात है आपके प्रशंसक केवल हिंदुस्तान में तो है नहीं, पाकिस्तान में भी हैं। तो वहां से भी मुझे हल्ला सुनाई दे रहा है, क्योंकि वो भी अपनी बड़ी बड़ी स्क्रीन पर यहाँ के आयोजन को आराम से देख रहे हैं। तो कुछ हो जाए दोनों देशों के लिए एक संदेश। बिल्कुल बिल्कुल मुस्कान साहब, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जो सियासत है वो एक अलग चीज़ है, लोगों का जो खलूस है, जो मोहब्बत है, वो अलग चीज़ है। मुझे बड़ा दुख होता है जब इस मुल्क का बंटवारा हुआ और जब ये बॉर्डर लगे, जब ऐसा हुआ कि उन दोनों के मिलने की मौके नहीं रहे। तो मैंने एक गीत लिखा था, जदों दो मुल्क वंड होए ते सांझा साड़ियां गईयां, मुहब्बत वालियां पावन किताबां पाड़ियां गईयां। किसे दे मर गए बच्चे, किसे दे खो गए मापे, किसे दे खो गए मापे, किसे दे मर गए बच्चे। पता नहीं कौन सी झूठे, पता नहीं कौन सी सच्चे, वाह, वाह। के जां तां गर्दना गईयां ते जां फिर दाड़ियां गईयां। जदों ए मुल्क वंड होया ते सांझा साड़ियां गईयां। क्या बात है सत्येंद्र भाई, क्या बात है सत्येंद्र भाई। नीरज, अब ये रास्ता जो है ये खाली करा दिया गया है, तो अब यहाँ पर क्या होने वाला बताइए। परेड शुरू होने वाली है अनुराग। यहाँ जी। पर जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है वो शुरू हो जाएगी। जी। पाकिस्तान की तरफ दोनों तरफ के जवान जो है, जी। हमारी तरफ के जवान और पाकिस्तान के जवान अब सामने आ जाएंगे यहाँ पर, इसलिए रोड खाली कराई गई, सड़क जी। ये, ताकि अब यहाँ पर जो सेरेमनी है, जो मेन सेरेमनी है, जो कार्यक्रम है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, वो अब यहाँ पे शुरू हो जाएगा। जी, तो उसका सबसे पहला पायदान क्या होता है? और सबसे पहले जो जवान है वो आएंगे, वो सामने ऊपर से जहाँ लिखा हुआ है द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वहां से टोली निकल के आएगी दोनों तरफ से और यहाँ तक आएंगे, फिर परमिशन लेंगे और उसके बाद यहाँ आने के बाद वो परेड यहाँ पर शुरू हो जाएगी। जी, जोश, जुनून और जज्बा। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक मोटिवेटर भी हैं। पहले केवल एक ही मोटिवेटर थे, अभिषेक। आज हम देख रहे हैं कि एक और मोटिवेटर है। यहाँ बैठे दर्शकों को जोश दिलाने के लिए मोटिवेटर बराबर इशारे करते हैं। ये देखिए, मोटिवेटर को देखिए, जैसे जैसे परेड शुरू होती है, मोटिवेटर दर्शकों से कहते हैं कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए, ये वो कह रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही, यहां तक नहीं आ रही, जोर से बोलिए। खाना नहीं खाया क्या? लग नहीं रहा कि खाना खाया है। ये देखिए मोटिवेटर को। बेहद शानदार परेड का आगाज, परेड की शुरुआत, महिलाओं के हाथ में तिरंगा। महिला जवानों को हम देख रहे हैं तिरंगा लेकर के आगे बढ़ती हुई पाकिस्तान की तरफ। परेड की शुरुआत हमने देखा था हर साल महिलाओं के इसी फ्लैग मार्च के साथ होती है। नीरज, बिल्कुल अनुराग, जो नारी सशक्तिकरण है हमारे देश में, वो सबसे पहले अगर कहें तो आर्म फोर्सेज में शुरू हुआ, बीएसएफ में शुरू हुआ, कि जो हमारे बॉर्डर हैं वहां तक भी हमारी जो महिला जवान है वो तैनात रहती हैं, अपने देश की सुरक्षा करती है। और जब यहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, जब बीटिंग द रिट्रीट सेरेमोनियल प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें भी वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। और सबसे आगे हम भी देख रहे हैं कि जो झंडा लेकर, सबसे तिरंगा लेकर आके आई हैं, वो महिला जवानी और ऑफिसर्स लेके आई हैं। देख सकते हैं आप,
बीएसएफ की महिला जवानों का जोश, इनका जज्बा देखिए, देश की महिला शक्ति को देखिए और पाकिस्तान भी देखे। आज महिलाओं ने राजपथ पर, दिल्ली के राजपथ पर भी जांबाज करतब दिखाए थे। तो यह पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी भी है कि केवल हमारे पुरुष जवान ही नहीं, बल्कि अब हमारी महिला जवान भी तैयार हैं। मोटिवेटर का काम बहुत कठिन है। हालांकि बीएसएफ का वो भी एक जवान है, एक जांबाज जवान है। ये देखिए, इशारा देखिए, आवाज नहीं आ रही और पब्लिक हर इशारे पर जोश से भर जाती है। आज हमारा गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी का मौका है और इस मौके पर पाकिस्तान की दर्शक दीर्घा में भी हम देख सकते हैं कि तमाम सारे लोग जुटे हुए हैं। आयोजन तो उनके यहां भी चल रहा है, लेकिन सबकी नजरें केवल हिंदुस्तान के इस आयोजन पर हैं, जहां हमारे शौर्य का प्रदर्शन बीएसएफ के जवान कर रहे हैं। ये देखिए, चेहरे पर ओज देखिए, चेहरे पर संकल्प देखिए, चेहरे पर हिम्मत देखिए और पाकिस्तान की तरफ बढ़ते हुए कदमों में वो जज्बा देखिए। नीरज, स्निफर डॉग्स को हम देख सकते हैं, बाकायदा उनकी भी परेड इस वक्त कराई जा रही है। बिल्कुल अनुराग, क्योंकि जैसे जवान हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, ऐसे ही स्नीफर डॉग्स भी हैं। और ये देखिए, सलाम करेंगे, सलाम कर रहे हैं डीआईजी को। जी। मोटिवेटर को देखिए, पूछ रहे हैं लोगों से, खाना नहीं खाया है क्या? लोग कह रहे हैं हाँ खाया है, कह रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही मेरे कानों में। ऐसा कैसा खाना खाया है कि आवाज ही नहीं आ रही? जोर से बोलो ना। नहीं, ऊपर वालों, तुम्हारी आवाज तो सुनाई नहीं दे रही है। ये देखिए, इधर ही तो है। क्या बात। यह है देश की सबसे अग्रिम सुरक्षा टुकड़ी बीएसएफ। और पाकिस्तान देख ले हिंदुस्तान का जोश।
जुनून देखिए, जोश देखिए। क्या नहीं लगता कि ये जवान अकेला ही काफी है दुश्मन के लिए? जवान की कदम ताल देखिए। क्या नहीं लगता कि इस कदम ताल के नीचे जो भी आएगा कुचल जाएगा, फिर चाहे वो कितना भी बड़े से बड़ा दुश्मन क्यों ना हो। मोटिवेटर जिस तरफ घूम के देख लेते हैं, लोग जोश से भर उठते हैं। की तरफ से रिट्रीट सेरेमनी परेड पर एक बार पुनः स्वागत है। 25 मिनट के साधन में भारतीय बीएसएफ के जवान एवं पाकिस्तान रेंजर के जवान इकट्ठे और एक साथ परेड करते हैं। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि वे स्टेडियम में बैठ कर आपके शानदार परेड का आनंद लें। दर्शक, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद एवं वंदे मातरम के अतिरिक्त किसी अन्य नारे का प्रयोग न करें। साथ ही आप सभी दर्शकों से निवेदन है, जब तक रिट्रीट सेरेमनी परेड समाप्त न हो, कोई भी दर्शक अपने स्थान को न छोड़े। रिट्रीट सेरेमनी परेड समाप्त के बाद ही अपने स्थान को छोड़े और स्टेडियम से बाहर जाने के लिए स्टेडियम के एग्जिट द्वारों और स्वर्ण जयंती द्वार का प्रयोग करें। साथ ही रिट्रीट सेरेमनी परेड के दौरान कोई भी दर्शक रोड के ऊपर न आए और बीएसएफ के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें एवं बीएसएफ का सहयोग करें। जानते हैं आज की शानदार रिट्रीट सेरेमनी परेड के परेड कमांडर हैं श्री जितेंद्र सिंह, असिस्टेंट कमांडर। उनके साथ उनके सहयोगी हैं सब इंस्पेक्टर नितिन शर्मा। आज की शानदार रिट्रीट सेरेमनी परेड में हमारी दो महिला प्रहरियों का भी विशेष योगदान है, महिला प्रहरी सागरिका और मंजू चौधरी। धन्यवाद। बीएसएफ की महिला जवान और वहां से भी आप पाकिस्तान रेंजर्स की महिला जवानों को देख सकते हैं। मुकाबला बराबर का तो नहीं कहूंगा,
हम भारी पड़ते हैं हर मुकाबले में और अब तक इतिहास में पढ़ते आए हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक नाकाम कोशिश जरूर की जाती है हमारा मुकाबला करने की। और हर बार अगर आपको इसका नजारा देखना है तो अटारी वाघा बॉर्डर से अच्छी कोई जगह नहीं है। आप जरा ध्यान से देखिएगा किसका जोश ज्यादा है। हमारे बीएसएफ के जवान, जिसमें महिला जवान शामिल है, पुरुष जवान शामिल है। सुरक्षा की पहली दीवार है ये, जिसे कोई नहीं भेद सकता। देख लीजिए चेहरे पर संकल्प, आंखों में सूर्य जैसी चमक देखिए। कौन टिक सकता है इसकी चमक के आगे? ये ताकत हमारी इनसे है। किसी तरह का कोई मुकाबला नहीं। अरे भैया पाकिस्तान वालों, जोश में तो मुकाबला कर पाते। मेरे कहने पर मत जाइए, वीडियो आपके सामने है। पाकिस्तानी रेंजर्स कई बार हिंदुस्तानी बीएसएफ जवानों का मुकाबला करने के चक्कर में इसी अटारी वाघा बॉर्डर पर बेहोश भी हो चुके हैं। नीरज बताएंगे। नीरज, इतिहास गवाह है कि इसी परेड के दौरान पाकिस्तानी रेंजर्स के जवान बेहोश भी हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल। और अगर परेड की बात करें या फिर जो बॉर्डर पर फायरिंग होती है उसकी भी बात करें, तो अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई फायरिंग होती है तो बीएसएफ के जवान भी सब मुंहतोड़ जवाब देते हैं। और जैसे कि आपने देखा कि अभी वहां के जो लोग हैं उनका जो उत्साह है वो थोड़ा कम रहता है, और इसीलिए वो ढोल लेकर आते हैं कि ढोल के माध्यम से जो भारत की तरफ से जो आवाज उठती है वो दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर करीब 30-35 हजार जो लोग बैठे हुए हैं इस दर्शक दीर्घा में, उनकी आवाज इतनी ज्यादा होती है कि जो ढोल है पाकिस्तान का वो भी फीका पड़ जाता है। फीका नहीं पड़ जाता है नीरज, कहिए फट जाता है उनका ढोल। हमने पिछली बार भी देखा था, कहां हमारे बीएसएफ के जवानों की चिंगाड़ का सामना कर पाएंगे पाकिस्तान के ढोल। नीरज, परेड का ये कौन सा हिस्सा है इस वक्त? अभी देखिए तैयारी हो रही है। जो असिस्टेंट कमांडर है जो इस परेड को लीड कर रहे हैं टुकड़ी को, तो वो अब परमिशन ले रहे हैं अपने अधिकारियों से कि अब परेड बिल्कुल शुरू करी जाए, और उसी के बाद अब परेड शुरू होगी। हाथ में तलवार देखिए जो असिस्टेंट कमांडेंट हैं जो लीड कर रहे हैं। ये तलवार नीरज दुश्मन के खून की प्यासी है। बिल्कुल अनुराग, ये दुश्मन के खून की प्यासी तभी होती है जब दुश्मन कोई ऐसी हरकत करता है, नापाक हरकत करता है, क्योंकि भारत तो हमेशा से शांति चाहता है। हम साफ कर चुके हैं कि हम लोग तो शांति, अमन चैन वाले देश है, लोग हैं। नीरज, मुझे लगता है शांति में भी हिंदुस्तान का कोई सानी नहीं है और क्रांति में भी हमारा कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान जो चाहे वो कर ले। चाहे अनुराग, चाहे जितनी भी लड़ाइयां हुई हो, 48 की, 65 की, 71 की, करगिल युद्ध हो, सियाचिन हो, और फिर हाल में जो अभी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक आई है जिसके ऊपर मूवी बनी है, जो एक्चुअल सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसने तो पाकिस्तान को बेनकाब तो किया ही, किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देता है, लेकिन आतंकियों को घर में घुसकर जो ढेर किया सर्जिकल स्ट्राइक ने, वो दुनिया पूरी देख चुकी है। और ये देखिए दोनों देशों के गेट खोल दिए गए हैं। पाकिस्तान का वाघा बॉर्डर, भारत का अटारी बॉर्डर, और दोनों ही देशों के जवान अब आमने सामने, लेकिन कोई द्वेष नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, एक परंपरा। दोनों ने हाथ मिलाया, सैल्यूट किया और वापस अपने देश। लेकिन साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस अद्भुत तस्वीर में पाकिस्तान को एक चेतावनी भी छिपी है कि टकराना मत, वरना चूर चूर हो जाओगे। और पाकिस्तान भी ये बेहतर तरीके से जानता है, क्योंकि चूर चूर होने में उसका बहुत पुराना अनुभव है, और हर बार उसे भारत ने ही चूर चूर किया है।
और इसीलिए अनुराग, जो पाकिस्तान है वो सीधी लड़ाई नहीं लड़ता है भारत से, वो छिपके वार करता है, आतंकियों को देता है, घुसपैठ कराता है आतंकियों को, छिपके हमारे सैनिकों पर जो जवान हैं बीएसएफ के हों या सेना के हों जो निगरानी करते हैं उनको चुपके से ही उन पर वार करता है। ये पाकिस्तान की फितरत रही है, क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है कि वो भारत का सीधे मुकाबला कभी नहीं कर पाएगा, मुकाबला नहीं कर पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा। एक चीज और देख रहा हूं नीरज, हमारे जवानों का जो पैर है वो सर से ऊपर निकल रहा है। पाकिस्तानी रेंजर्स कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कंधे से ऊपर जा नहीं पा रहा उनका पैर। बिल्कुल, ये जो धमक है, ये जो बीएसएफ के जो जवान हैं उनके कदमों की धमक है, कि धमक इतनी हो कि वो पाकिस्तान के लाहौर तक सुनाई देती है। ये हिंदुस्तानी जवान है, ये बीएसएफ के जवान हैं जो सुरक्षा की पहली दीवार है, तो धमक तो नीरज होनी ही है। और ये वो धमक है जिसकी कंपन जो है वो पाकिस्तान में भी महसूस की जा रही है इस वक्त। बिल्कुल, ये कहा जाता है कि यहाँ से करीब 23-24 किलोमीटर का डिस्टेंस है अटारी वाघा बॉर्डर से लाहौर का, और जब यहाँ पे ये लोग जितने भी भारतवासी हैं, देशवासी हैं, वो जब यहाँ से आवाज लगाते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो ये आवाज वहां तक पहुंच जाती है। नीरज देखिए, पाकिस्तानी रेंजर मूंछों पर ताव दे रहा है, ये शौर्य दोनों ही देशों के जवान दिखा रहे हैं। ये देखिए, नहीं, तटस्थता नहीं है पाकिस्तानी रेंजर में, हिल रहा है, उसकी टोपी हिल गई है। और ये हमने अक्सर देखा है, टोपी संभाल नहीं पाते, देश संभालने का दम भरते हैं, तो मूंछों पे ताव दे सकते हैं, सिर्फ मूंछों पर ताव दे सकते हैं। सही कहा आपने, और वो भी अगर ना दे तो नीचे गिर जाएंगी। अरे देखिए, फिर टोपी संभाली, क्योंकि गिरने का डर रहता है ना कि कहीं टोपी गिर ना जाए। वही तो मैं कह रहा हूं, बात कश्मीर की करते हैं, कश्मीर को संभालने की करते हैं, और टोपी संभाली नहीं जा रही। कश्मीर जो भारत का अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है, जिस पर पाकिस्तान की बुरी नजर है, उस पाकिस्तान की जो अपनी खुद की टोपी नहीं संभाल पा रहा। सीना देख लीजिए, बीएसएफ के जवान का 56 इंच का सीना देख लीजिए, और उसके आगे हिलता हुआ पाकिस्तानी रेंजर भी देखिए, कांपता हुआ पाकिस्तानी रेंजर देखिए। मैंने पहले भी कहा, मुकाबला करने की नाकाम कोशिश पाकिस्तान करता तो है, कामयाब नहीं हो पाता। ताकत तो वतन की हमसे है, हम मतलब बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, अपने आप में शौर्य की परिभाषा, बीएसएफ का जवान। ये बड़ा ही अद्भुत नजारा है नीरज, जब दोनों ही देशों के बीच कोई दीवार नहीं है, कोई शिकंजा नहीं है, कोई गेट नहीं है, सिर्फ एक सीधी सड़क है। लेकिन पाकिस्तान के द्वेष की वजह से ये रास्ता आम नहीं है, ये खास है, ये वर्जित है। आप बिल्कुल अनुराग, ये पहले अभी ये नया गेट बना है ताकि जो भारत के लोग हैं, जो भारत के जो देशवासी हैं, वो देख सकें पाकिस्तान की परेड, और पाकिस्तान के लोग हैं वो भारत की देख सके। पहले ये गेट जो था ये बंद रहता था, यानी कि गेट में भी पारदर्शिता नहीं थी कि देख सकें, लेकिन अब इस तरह का गेट बनाया है कि दोनों देश के लोग एक दूसरे की परेड देख सकें, यानी कि पाकिस्तान के लोग देख सकें कि भारत के जो जवान हैं वो किस तरह की परेड करते हैं। उसी के लिए ये इस तरह का गेट बनाया गया है कि दोनों तरफ के देख सकें। लेकिन हालांकि फेंसिंग शुरू हो जाती है जैसे ये गेट खत्म होता है, देखेंगे हम लोग, देखेंगे कटीली तार है, वो कटीली तार पूरी बॉर्डर तक चली जाती है, पूरी एलओसी तक चली जाती है।
ताकि जो हमारी जो सीमाएं हैं जिसके लिए वो घुसपैठ कराता था पाकिस्तान, चाहे फिर वो आतंकियों की हो या और भी जो बॉर्डर क्राइम्स है उनको ना कर पाए, मदद ना कर पाए, इसीलिए ये कटीली तार लगाई गई है। और ये कटीली तार आप देखिए नीरज ध्यान से, इन कटीली तारों के इस पार जो पेड़ है वो भी उसी ब्रीड का है जिस ब्रीड का पेड़ पाकिस्तान में लगा है, और उसी ब्रीड का पेड़ जो है वो हिंदुस्तान में भी लगा है। बस इसका बीज उधर गिरा होगा, इसका बीज इधर गिरा होगा, इसीलिए एक पाकिस्तान में चला गया, एक हिंदुस्तान में चला गया, और मसला प्यार के बीच और नफरत के बीच का ही है, दोनों देशों के बीच। बिल्कुल अनुराग, क्योंकि 1947 से पहले तक पूरा एक भारतवर्ष ही था, और ये जहां हम खड़े हुए हैं ये वही नेशनल हाईवे नंबर 1 है, जो राजमार्ग थे जो अशोका द एम्परर ने बनवाए थे, जो कोलकाता से लेकर दिल्ली होते हुए अमृतसर होते हुए सीधा तक्षशिला तक जाते थे। इसीलिए ये पेड़ जो दोनों तरफ लगवाए थे, फिर शेरशाह सूरी ने लगवाए, तो पेड़ वैसे ही है। कांपती हुई भुजाएं देखिए, बीएसएफ के जवानों की भुजाएं कैसे कांप रही हैं, जैसे मसल डालना चाहते हो दुश्मन को। और ये देखिए नीरज, ये बहुत अहम सेरेमनी, ये जो रस्सी खोलनी होती है, जो बंधी हुई होती है, इसको लेकर भी कंपटीशन है दोनों देशों के जवानों में कि कौन पहले खोलेगा। कभी देखा बीएसएफ के जवान ने पहले खोल दी। सांस ही फूल गया पाकिस्तान के जवान का। मैं देख रहा हूं पाकिस्तान के जवान जो हैं, रेंजर्स जो हैं, उनकी नीरज केवल सांस ही नहीं फूल रही है बल्कि तोंद भी फूली हुई है, आप ध्यान से देखिए। बिल्कुल अनुराग, जो बीएसएफ के जवान हैं चाहे अधिकारी हो, उनके लिए फिटनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश की सुरक्षा करनी है, सरहदों की सुरक्षा करने के लिए फिटनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और यही वजह है कि देखेंगे तो जितने भी जवान यहाँ पर खड़े हुए हैं, अधिकारी हैं, उनकी आप फुर्ती देखिए और उनकी आप जो कद काठी देखिए, सबकी एक जैसी होगी। ये रस्सियां खोल ली गई हैं, अब इसके बाद नीरज क्या होगा? उसके बाद जो अपने अपने देश के जो राष्ट्रीय ध्वज हैं उनको नीचे उतारा जाएगा, उनको सम्मान पूर्वक, क्योंकि ये पुरानी परंपरा है, प्राचीन समय से चलती आ रही है। जब दोनों देशों के जो दुश्मन होते थे, लड़ाई होती थी, युद्ध होता था, तो दिन भर युद्ध होता था, लेकिन शाम जैसे ही दिन ढलता था तो दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो अपने अपने बैरक में चली जाती थी, अपने कैंप में चली जाती थी, अपना अपना ध्वज उतारती थी। उसी के लिए सेरेमनी होती है। तो और ये अब भी सिंबॉलिक है, अब युद्ध तो नहीं होता है, लेकिन जब शाम होगी तो दोनों के ध्वज आएंगे, उतरेंगे, नीचे उतरेंगे, और उनको सैनिक जो हैं अपने साथ ले जाएंगे, और उसके बाद सम्मान पूर्वक रखा जाएगा। सुबह फिर से ये सेरेमनी होगी जब झंडा फहराया जाएगा, यानी कि ध्वजारोहण होता है। देशवासी, चाहे वो पाकिस्तान का हो या हिंदुस्तान का हो, उसकी इच्छा तो यही है कि ये रास्ता हमेशा के लिए खुल जाए। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को अपनी नीयत साफ रखनी पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान के पास जब जब इस बात का मौका आया है, ये साबित करने का मौका आया है, तब तब पाकिस्तान फेल हुआ है। लिहाजा पाकिस्तान को हमें बार बार बताना पड़ता है कि हमारे शौर्य से टकराने की भूल मत करना। और ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जो है अटारी वाघा बॉर्डर पर, ये इसी का एक नजारा है। ये एक संदेश है न केवल पाकिस्तान को बल्कि हर दुश्मन को कि हम कितने सक्षम हैं, कितने तैयार हैं, और दुश्मन का खात्मा करने के लिए उससे ज्यादा उतावले हैं। हमारे धैर्य को, हमारे संयम को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हम भुजाओं में वो ताकत रखते हैं कि किसी की भी गर्दन तोड़ दें। ये देखिए,
प्रदर्शन का अद्भुत नजारा। बेशक एबीपी न्यूज के माध्यम से यह देख करके आपके रोंगटे खड़े हो रहे होंगे। हम यहां मौजूद हैं लाइव। मैं बता नहीं सकता इस वक्त किस तरीके की भावना, किस तरीके का जोश हर उस देशवासी के व्यवहार में देखा जा सकता है जो यहां मौजूद है। नीरज, इस वक्त ये क्या हो रहा है? अनुराग, ये अब जो ध्वज है दोनों देशों के, जो राष्ट्रीय ध्वज हैं, उनको उतारा जा रहा है। और अब यहाँ पर जितने भी लोग होंगे, जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए, पाकिस्तान के भी, भारत के, वो सब इस सम्मान में खड़े हो जाएंगे क्योंकि ध्वज जो है नीचे उतारे जा रहे हैं। जी, आप देख सकते हैं दर्शक दीर्घा में मौजूद हर शख्स अब खड़ा हो गया है सम्मान में। ध्वज उतारे जाएंगे। और ये सबसे खास मौका होता है इस रिट्रीट का। नीरज, इसमें भी कंपटीशन होता है, कौन ध्वज पहले उतारेगा? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर जो एक एक कदम चले जा रहे हैं उन सब में कंपटीशन है कि कौन ऊपर अपना पांव उठा रहा है, कौन रस्सी पहले खोलेगा, किसका ध्वज जो है वो पहले नीचे उतर के आ जाएगा और कौन उसकी तय बना देगा। क्योंकि तय बनाया जाता है तो उसमें भी कंपटीशन होता है दोनों देशों में कि कौन पहले बना देगा और कौन फिर लेके वापस चला जाएगा। और क्या कभी पाकिस्तान इसमें जीता है? ऐसा लगता तो नहीं है। आप खुद देख लीजिए। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा भी आपको दिखाई दे रहे हैं। एंटी टेररिस्ट फ्रंट के मनिंदरजीत सिंह बिट्टा। आप देख सकते हैं हमारे साथ विक्की कौशल आए थे, वो इस वक्त मंच पर आपको दिखाई दे रहे हैं। यामी गौतम आपको दिखाई दे रही हैं। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी कास्ट आपको दिखाई दे रही है। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा दिखाई दे रहे हैं। सभी अपने ध्वज को सैल्यूट करते हुए। जितने भी यूनिफॉर्म ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, सब सैल्यूट दे रहे हैं। अनुराग, ये धीरे धीरे ये ध्वज उतारा जा रहा है। आप देख अनुराग, सकते हैं। ये दिखाई देता है कि सम्मान कितना होता है अपने राष्ट्रीय ध्वज के लिए। भारत के जितने लोग हैं अटारी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, सब खड़े हो गए हैं। जितने यूनिफॉर्म पर्सन है सैल्यूट दे रहे हैं। और पाकिस्तान की तरफ देखेंगे उनका भी ध्वज उतर रहा है, राष्ट्रीय ध्वज है, लेकिन सब बैठे हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि उनका राष्ट्रीय ध्वज भी उतर रहा है, लेकिन दर्शक दीर्घा में सभी वहां बैठे हुए हैं। और यहां हिंदुस्तान में देखिए सभी दर्शक खड़े हुए हैं। और जैसा कि नीरज ने बताया कि जितने ड्रेस्ड जवान हैं वो सभी सैल्यूट कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके आम जनता भी सैल्यूट करे हुए है। और ये देखिए ये कंपटीशन, हमारा ध्वज आज भी पहले उतार लिया गया नीरज। हालांकि अनुराग देखिए, इसमें कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इस परेड को भी ऐसा कर दिया है कि उसमें हर चीज में पाकिस्तान को भारत से कंपटीशन करना है, चाहे हारे वो हमेशा, लेकिन कंपटीशन करना है, उसे दिखाना है कि मुझे भारत की बराबर होनी है, बराबरी करनी है। और इसके लिए जो ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसमें भी उतारने में भी वो कंपटीशन करता है, हमने अभी देखा। हाँ, लेकिन उसे अपने अनुभव से सीखना चाहिए क्योंकि अब तक वो जीत नहीं पाया इसमें। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं है। हाँ। उनकी अकड़ यह है नीरज कि वो मानते नहीं, और हमारी जिद यह है कि हमें मनाना आता है। हम शांति की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, चैन की बात करते हैं। बिल्कुल अनुराग, यही वजह है कि इतने युद्ध हो चुके, 3 युद्ध हो चुके हैं और लगातार पाकिस्तान की जो हरकतें हैं एलओसी पर, सीमा पर जिस तरह की रहती है फायरिंग करने की, उसके बावजूद भी भारत की कोशिश यही रहती है कि हमेशा दोनों देशों के बीच में जो शांतिपूर्ण संबंध हो, सौहार्द हो, दोनों देशों के न केवल लोगों में हो, सेनाएं या फिर आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्स, बीएसएफ और जैसे पाकिस्तान रेंजर्स हैं, उन सब के बीच में भी संबंध ऐसे होने चाहिए, कभी भी इस तरह की टकराव वाली स्थिति ना हो। लेकिन पाकिस्तान ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देता है कि भारत को सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई, ऑपरेशन करना पड़ता है।
नीरज, एक बात और है कि अपने जवानों का जोश देख करके खुद भी एक ऐसी भावना दिल में आती है, जोश से लबरेज, जिसमें आपको ये लगता है कि मुझे कुछ करना है या मुझे कुछ करना है। काश ये मौका आपको भी मिला होता, बिल्कुल। ये शौर्य दिखाने का मौका आपको भी मिला अनुराग, होता। यही वजह है, ये खाली ऐसा नहीं है कि हमारे देशवासी, हम देखेंगे दर्शक दीर्घा में तो फॉरेनर्स आते हैं, विदेशों से लोग इस परेड को देखने के लिए आते हैं, जोश देखने आते हैं कि जवानों का जोश कैसा होता है, भारत के जवानों का जोश कैसा होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर दर्शक दीर्घा में भी विदेशी मेहमान आए हैं और ये तो गेट देखने बंद। के लिए आते हैं। अटारी वाघा बॉर्डर, पाकिस्तान और भारत की तरफ से गेट बंद कर दिया गया। ये गेट बस इतनी ही देर के लिए खोला जाता है, 25 से 30 मिनट, आधा घंटा। 25 मिनट के लिए लगभग ये गेट खोला जाता है और इतना ही इस सेरेमनी का टाइम है। इसके बाद क्या कुछ होगा नीरज? उसके बाद अब खत्म हो चुकी है सेरेमनी, कार्यक्रम खत्म हो चुका है, गेट बंद हो चुका है। अब सुबह एक बार फिर जब ध्वज फहराया जाएगा, दोनों देश के ध्वज फहराए जाएंगे, उसके बाद खोला जाता है और जो बस निकलती है वो या कोई जो लोग हैं एक दूसरे की तरफ जाते हैं, पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो यहाँ से चले जा सकते हैं पासपोर्ट और वीजा दिखा के। ऐसे ही पाकिस्तान के भी जो डिप्लोमेट्स हैं अधिकतर वो इसी रास्ते से जाते हैं, फ्लाइट कम लेते हैं, इसी रास्ते से जाते हैं। हमने देखा था नवजोत सिंह सिद्धू भी इसी रास्ते से आए थे। बिल्कुल बिल्कुल आए थे और गए भी थे, करतारपुर भी गए थे। कार्रवाई समाप्त हो चुकी है। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि मैं स्वर्ण जयंती द्वार के रास्ते जेसीबी अटारी परिसर से सांझे प्रस्थान करें। साथ ही अपने बच्चों तो चलिए, विक्की कौशल और यामी गौतम हम तक पहुंच रहे हैं। सत्येंद्र पाजी हमारे साथ हैं। सत्येंद्र जी, आप ने पूरी परेड देखी और मैं देख रहा था कि आपकी भुजाएं भी तन रही थी। एक तो आप अटारी बॉर्डर पर जी, दूसरा बीएसएफ का आप शौर्य प्रदर्शन देख रहे थे जी, तीसरे आप देशभक्त हैं जी। कैसा महसूस हुआ आपको ये 25 मिनट? मतलब ये मेरी जिंदगी के मेरे ख्याल से बहुत अहम पल थे, बहुत खूबसूरत पल थे, जिसमें इतना जज्बा था, इतना जोश था, लोगों की खुशी देखकर, चेहरों को रंग देखकर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और सूरज ढल रहा है, जोश बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है जी। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो रिपब्लिक डे। जी चलिए, विकी कैसा लगा? मतलब मैं दूर से बैठकर देख रहा था कि आप जो है वो बिल्कुल उरी फिल्म के कमांडो लग रहे थे। पता नहीं अंदर का जो एक देशभक्ति की जो मेरा गला भी बैठ गया है, मैंने इतना चिल्लाया है। नहीं, फिर भी एक बार करते हैं, हाउस द जोश, हाय सर, यानी हाउस द जोश। देखिए सत्येंद्र, हाउस द जोश। देखिए यहाँ के जवानों ने और भी ज्यादा जोश से भर दिया है। विक्की का गला बैठ चुका है। मैं देख रहा था आप लगातार वंदे मातरम बोल रहे थे, भारत माता की जय बोल रहे थे। यामी, आप पहली बार आई हैं यहाँ पर, आप बड़े उत्साह के साथ ये सब परेड देख रही थी और खो चुकी थी उसमें, क्या चल रहा था उस वक्त मन में? बहुत आप बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। मैं बिल्कुल जो एक होता है माहौल में बिल्कुल एक घुल जाना, बिल्कुल एक रम जाना, वैसे ही लग रहा था। इतनी देशभक्ति, इतना पेट्रियोटिज्म और जवानों को देख जिस तरह से वो परेड कर रहे थे, ईच एंड एवरीथिंग उनकी, आई थिंक जस्ट हैट्स ऑफ टू देम। बाकी लगता है कि हम लोग कुछ भी नहीं है। आई थिंक ये हमारे वीर जवान हैं और जिस तरीके से आज आई थिंक इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता था गणतंत्र दिवस मनाने का। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत खासकर जब वंदे मातरम और भारत माता की जय सबके साथ बोलने का मौका मिल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। टू चेयर अप आवर जवान्स एंड टू सैल्यूट देम एंड टू सैल्यूट आवर कंट्री एंड मदरलैंड। अच्छा विक्की, मैंने पढ़ा था कि आपने इस फिल्म के अनुभव के बारे में कुछ बातें शेयर की थी। उसमें आपने ये भी बताया था कि एक कमांडो को प्रैक्टिस करना, कॉपी करना, आपने बहुत संघर्ष किया और आपने ये जाना कि हमारे देश के जवान किन संघर्षों के साथ अपने आप को तैयार करते हैं। तो यहां तो आपने रियल जवान देखे, आप तो रियल जवान थे। यहां के रियल जवानों को देखने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत कमाल लगा। मैं जैसे कि यामी ने भी कहा, इनकी जो एनर्जी थी, मतलब वो इतनी दूर से भी हमारे अंदर तक आ चुकी थी कि कि ऐसा मन कर रहा था हम चढ़ जाए वहां पे, सड़क पे हम आ जाए। तो वो कमाल की एनर्जी थी। आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे लग रहा था मैं पाकिस्तान चला जाऊं सबक सिखा के आऊं बट नहीं, कमाल की एनर्जी थी। जो उनका जज्बा है, जो उनकी स्पिरिट है, वो इतनी कंटेजियस है कि वो पूरी जब ललकार के साथ जब वो चल रहे थे, जो आंखें दिखा रहे थे, जो पैर उनके जा रहे थे, पूरी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ वो जो होता है ना एक स्पिरिट जो है, वो एक आग,
वो बहुत कमाल की थी एंड वो आई थिंक और हम सब ने यहाँ फील की। जी सत्येंद्र पाजी कुछ हो जाए। मैं पहले ये कहना चाहूंगा, अगर कैमरा देख रहा है वहां पे एक ड्रम प्लेयर था हाँ। जिसने सारी की सारी हाँ ताल जी। बरकरार रखी, जी। जिसपे वो पैर चल रहे थे, उसके लिए मैं सल्यूट करता बिल्कुल, हूं हम हिंदुस्तान सब के सैल्यूट नौजवानों को। करते हैं, और मैं कहूंगा कि हो मुल्क तरक्की दे राह तुरिया हुण ना गड्डी रोक दिओ, कीमत बड़ी जवानी दी ਐਵੇਂ ਨਾ ਭੱਠੀ ਝੋਕ ਦਿਓ ਜੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਬਾਹੀ ਦੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦਸਤਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਹੀ ਦੀ, ਖੁਦ ਚਾਹੀਏ ਸਤਕਾਰ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦਸਤਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਹੀ ਦੀ। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा विकी, मैं देख रहा हूं कि आपके दीवाने जो हैं वो एकदम अब अपना धैर्य खो रहे हैं, तो एक बार इनसे पूछ लीजिए हाउस द जोश। वहां पास चल के पूछते हैं, आइए। नहीं रुकिए, आप पूछिए, विक्की पूछेंगे, विक्की पूछेंगे, यहाँ से एक पूछिए। सवाल है आप सबसे, हाँ हाउस द जोश, हाउस द जोश, जय हिंद, जय हिंद। आइए अब उधर चलते हैं। जी अब उधर चलते हैं। कुछ विक्की की फैंस वहां पर इंतजार कर रही हैं, एक बार उनसे भी मिलते हैं। हम दिल किसी का नहीं तोड़ते। जी आइए विक्की। हाँ विक्की पूछिए। जी विक्की, इस वक्त आपको हर कोई सुन सकता है, यहाँ जितने भी दर्शक मौजूद हैं। एक बार हो जाए हाउस द जोश। पहले तो सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इतने सारे प्यार के लिए, एंड बीएसएफ का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ये जज्बे के लिए। और सचमुच आप सबने आज का जोश इतना ऊपर कर दिया है। सो हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, जय हिंद, जय हिंद। तो जब आप देखिए इनके फैंस यहां पर आ चुके हैं और बीएसएफ के जवान लगातार कोशिश में हैं कि इन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और यहां बात करने की कोशिश करते हैं लोगों से। ये यहाँ में माइक दे दो आप लोग पहली बार आए जी यहाँ पर, पहली बार आए हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है देख के, यहाँ पे बहुत दिल को सुकून मिलता है प्रोग्राम देख के, बहुत अच्छा लगा हमें। मैं यही पूछ रहा हूँ कि आप लोग पहली बार आए यहाँ पर? फर्स्ट टाइम आए हैं हम लोग, हम तो आते रहते हैं, यहाँ ड्यूटी लगी है हमारी। फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे, हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे। महिलाओं को आगे आ जाने दीजिए, महिलाओं को आगे आ जाने दीजिए। जी मैडम पहली बार आई हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल पहली बार। कैसा लगा, बार बार आएंगी? मेरी तो आंखों में आंसू आ गए सब देखकर, बहुत ही इमोशनल और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आगे आ जाइए। कैसा लगा जी, सामने पाकिस्तान है। बहुत अच्छा लगा है, पहली बार आए हैं, कल बहुत मजा आया। भाई आप भी बोलो, क्या बोलना चाहते हो? गणतंत्र आ दिवस की जाइए। हाँ शुभकामनाएं। जी पहले भी बोला था। बोला ना सर। आप भी पहली बार आए हैं यहाँ पर? नहीं सर, दूसरी तीसरी बार आए हैं यहाँ पे, जम्मू कश्मीर से। पहले से जोश ज्यादा है या क्या हाल है आपके जोश का? जोश, जैसे सर ने बोला, हाउस द जोश इज हाई सर, बहुत ज्यादा हाई है जोश अभी। सामने पाकिस्तान है। पाकिस्तान अपनी जगह है, हम हिंदुस्तानी आगे हैं, आगे ही रहेंगे, सबसे आगे ही रहेंगे जनाब। आइए, आप भी पहली बार आए हैं, पहले आ चुके हैं? सर पहली बार आए हैं। जी पहली बार आए। हाँ जी सर। कैसा है जोश? सर बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मैडम आप पहली बार आए हैं, लेकिन काफी बहुत अच्छा लगा हमको भी यहाँ पे। कैसा लगा? आपने यहाँ पर हमारे बीएसएफ के जवानों की परेड देखी, पाकिस्तान के रेंजर्स की परेड देखी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बार बार आने की इच्छा है, अब ऐसा लगता बार है। बार आने की इच्छा है आपको? हाँ, हर साल आने की इच्छा है। हाँ, जैसे मॉबलस, मतलब एक ऐसी चीज है जिसको देखकर आपका पेट्रियटिज्म जिंदा होता है, जो मरे हुए होते हैं आत्मा, वो भी जिंदा हो जाती है। मतलब कमाल है, इतना वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम था, इसलिए ब्यूटीफुल। चलिए बीएसएफ के जवानों से बात करने की कोशिश करते हैं, हालांकि इनको इंस्ट्रक्शन होते हैं कि ये बात नहीं करें, लेकिन देखते हैं। आप लोगों के जज्बे को सलाम कर रहे हैं यहाँ पर, सब कुछ कहना चाहेंगे? मतलब बहुत इधर बहुत खुशी मिलता है, बहुत इंटरेस्ट लगता है सर। यहाँ पर जब इतने सारे लोग आते हैं और देखते हैं कि आप लोग किस तरीके से काम करते हैं, देश की सुरक्षा के प्रहरी हैं, किस तरह से आप लोग यहाँ पर तैनात रहते हैं, इसीलिए लोग चैन से सो पाते हैं, तो वो कैसी फीलिंग आती है आपको? बहुत ही खुश मिलता है सर। आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, ये बात नहीं करेंगे, नहीं वो तो आप देख सकते हैं
सामने यहां देखिए, आइए कैमरा लेकर पास चलते हैं। ये अटारी बॉर्डर में हम इस वक्त मौजूद हैं और ये आप पाकिस्तान की तरफ से देखिए, ये पाकिस्तान का वाघा बॉर्डर, ये वहां के रेंजर्स, लगातार वहां पर भी लोग आते हैं रिट्रीट सेरेमनी देखने के लिए। ये सेरेमनी यहां रोज होती है, लेकिन 26 जनवरी और 15 अगस्त को इस सेरेमनी की बात कुछ और होती है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी यहां बीएसएफ के जवानों के जोश में रंगे हुए नजर आते हैं। जी, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है। मैं बीएसएफ सीमा सुरक्षा में जॉब करता हूं। मेरे को हर बार जितनी बार आती हूं हमेशा आता हूं यहाँ पर आपके पास, यहाँ प्रोग्राम देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर बीएसएफ का जो इतना बड़ा रिटायर सेरेमनी करते हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने जवानों को सल्यूट करता हूँ इस चीज में। जी मैडम, बीएसएफ को बहुत धन्यवाद करते हैं और हम फिर कोशिश करते हैं कि फिर आए, हर साल आए और हर बार इस परेड को देखें। पहली बार आए, पहले आ चुके हैं? पहली बार आए हैं। पहली बार आई हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जोर से बोलिए, इतना क्या ढीला बोल? हिंदुस्तान जिंदाबाद। पहली बार है मेरी, ये बहुत बढ़िया लगा मेरे को। हैप्पी हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की। बीएसएफ सिक्योरिटी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो है अपनी ताकत का जो है जौहर दिखाया। पहली बार आए, आते रहते हैं? पहली बार आए, देखा हमने, बहुत जो है अच्छा परफॉर्मेंस दिया है बीएसएफ सिक्योरिटी ने। हम आपने तो तिरंगा भी लगाया हुआ है। कहाँ? हाँ, तिरंगा, हमें हिंदुस्तान से मोहब्बत है, इस मिट्टी से मोहब्बत है। इसमें भारत हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं भी पहली मर्तबा आया हूँ, बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत रिपब्लिक डे के दिन बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बताइए, कुछ कहना चाहेंगे भाई? बस मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। रिपब्लिक डे के मौके पर यही कहना चाहूँगा कि बहुत खुशी हुई, पहली बार आया था मैंने। हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये बात, पहली बार आए हैं यहाँ पर? पहली बार आया हूँ मैं, बहुत बड़ी खुशी हो रही है मेरे को आके। इससे पहले टीवी वगैरह पर देखता था, मगर इतना मजा आता था, जाऊं एंजॉय करूं। सैनिकों का, अपने सैनिकों का जोश और जज्बा देखकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा था, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। चलिए उधर की तरफ जी, बोलना चाहते हैं? सर, हम लोग पहली बार आए और टीवी पे देखते थे पहले बीटिंग रिट्रीट, तो यहाँ पर आकर काफी अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए? दिल्ली से। अच्छा, हम भी दिल्ली से आए। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जी बोलिए। दुनिया से आई हूँ मैं, दुनिया से, महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट से। महाराष्ट्र से पहली बार आई हैं? पहली बार आए हो? बहुत बार से आया हूँ मैं, बहुत पहली बार। मतलब देश के मतलब गर्व होने के अच्छा लग रहा है कि हमने भारत माता की उसमें भूमि में जन्म लिया है और देश के लिए बहुत कुछ करने के लिए। मैं हरिद्वार युवा राहुल शर्मा, ब्राह्मणों का पुत्र। अच्छा, लेकिन आपने तिरंगा अपने चेहरे पर भी बनवा रखा है? आज मानूंगा। आंध्र प्रदेश से आया सर देखने के लिए, पहली बार है, बहुत अच्छा लगा है। प्राउड टू बी इंडियन। प्राउड टू बी एन इंडियन सर। वी आर फ्रॉम आंध्रा है। वी केम हियर फॉर हैप्पी रिपब्लिक डे। आंध्र प्रदेश से आए, बताइए? महाराष्ट्र से, हरिद्वार से। हम लोग बीएसएफ के हैं सर, बहुत ही अच्छा। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। महाराष्ट्र से आए हूँ, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप में से कितने लोग पहली बार आए हैं? पहली बार कितने आए हम सब? सब लोग पहली बार आए हैं। कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। बहुत अच्छा लग रहा है, जोश में है सभी जवान, जोश है सर, जोश से भरे। It's really privileged to be here around the BSF army and everyone. They are protecting our country like anything. They can die for us. They are living for us. This is one of the biggest part in our country. हम लोग असम से आए हैं इसी परेड को देखने के लिए। मैं एसएसबी से हूँ, मैं ईएल लेके आया हूँ सिर्फ इस परेड को आज देखने के लिए मेरे फैमिली के साथ। बेटी आपकी बहुत खुश है, ये भी पहली बार आई होगी। कुछ बोलना चाहोगी? आई लव इंडिया। अरे वाह, ये सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ी बात इस प्यारी सी बच्ची ने बोली। आजा बेटा, आगे आजा। अरे वाह वाह वाह, क्या बोलना है? जय हिंद। जय हिंद। जोर से बोलो फिर। अच्छा, जय हिंद। अरे ये छुटकू कहाँ से आया? ये तो बोल भी नहीं पाता होगा। बोलते हो? नहीं बोलता है, बहुत छोटा है। बोलो आई लव माई इंडिया। नहीं बोलना चाहता, उसको कुछ नहीं पता अभी, वो बहुत छोटा है। आई लव माई इंडिया। जी जी मैडम। मैं असम से आई हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय जय हिंद जिंदाबाद, जिंदाबाद।
पहली बार आए? हाँ पहले उड़ीसा से है पहली बार। अच्छा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम महाराष्ट्र से आए। हाँ जी, बोलिए। भारत माता की कर्नाटका से। हम कर्नाटका से आए। हम असम से आए। भारत माता की जय। इस देश के जवानों को हम सलूट करते हैं। भारत माता की जय। वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम। अगर देखिए, रिट्रीट सेरेमनी खत्म होने के बाद बड़ी सुरक्षा के साथ दर्शकों को बाहर निकालने का काम किया जाता है, क्योंकि दर्शकों की सुरक्षा भी, यहां आने वाले लोगों की सुरक्षा भी बीएसएफ की ही जिम्मेदारी है। तो बाकायदा महिलाओं को, बच्चों को सुरक्षा के साथ यहां से अब धीरे धीरे बाहर निकाला जा रहा है। बैरिकेडिंग की गई है बाकायदा। आप देख सकते हैं लोगों के पास कहने के लिए इसके सिवाय कुछ नहीं है कि वंदे मातरम, भारत माता की जय। हर किसी का, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, हर किसी के मन में बस एक ही जज्बा है, भारत माता की जय। ये देखिए, मातरम वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। इतनी उम्र हो गई और बीटल रिट्रीट देखने का मौका पहली बार मिला है और आज दिल इतना गदगद है। कई बार ऐसा हुआ कि रोंगटे खड़े हो गए, एकदम रोंगटे खड़े हो गए। कई बार जब भी भारत माता की जय, वंदे मातरम या हिंदुस्तान जिंदाबाद की बात आती है तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आप लोग पहली बार आए यहाँ पर? पहली बार आए हैं तो यहाँ पर आकर ही जोश इतना ज्यादा होता है या पहले से ही इतना है अपने देश के लिए जोश? बहुत बढ़ जाता है। जो ये करते इतना ज्यादा है हिंदुस्तान के लिए, गर्व लगता है हमको यहाँ पर आके। Yeah, we have come for the first time on occasion of 70th Republic Day celebration. We are very happy and I have come with my kids and family too. We are very much excited. आपका परिवार भी देश की सुरक्षा में लगा है, क्या बोलना है बेटा? चलिए, अब यहाँ के जवान अलाउ नहीं कर रहे हैं कि और ज्यादा यहाँ के लोगों से बात की जाए, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से सभी को समय रहते बाहर सुरक्षित निकालना है। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जवानों की तरफ से सीटी बजाई जा रही है। ये दिशा निर्देश है सभी लोगों के लिए कि अब वो धीरे धीरे करके अपने घरों की ओर, अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। आप देख सकते हैं कि बीएसएफ के जवान जो केवल देश की सुरक्षा में ही नहीं लगे रहते, बल्कि यहाँ की पूरी व्यवस्था को भी उसी तरीके से सुचारू रूप से संभाल रहे हैं जैसे वो देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं। उधर पाकिस्तान में पूरी तरह से, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखा के ये वहां का नजारा दिखाएं। पूरी तरह से वहां की दर्शक दीर्घाएं खाली हो चुकी हैं, वहां के लोग पूरी तरह से जा चुके हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के यहाँ जो लोग थे, देशवासी, ये जाना नहीं चाहते। ये लगातार पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, भारत माता की जय बोल रहे हैं, वंदे मातरम बोल रहे हैं। और एक बात और, हर एक इंसान यहाँ पर जो मौजूद है वो बीएसएफ के जवानों से हाथ मिलाना चाहता है, उनका थैंक यू करना चाहता है, उनका धन्यवाद देना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि सुरक्षा की यही वो पहली दीवार है जो दुश्मन कभी भेद नहीं पाएगा। और इसी वजह से हम और आप अपने घरों में चैन से सो पाते हैं, हम सीना तान के कह पाते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। और इसी वजह से इनका जितना शुक्रिया किया जाए वो कम है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे से ये बैरिकेड आगे बीएसएफ के जवान ले जा रहे हैं, क्योंकि दर्शक यहां से जाने को तैयार नहीं है। कौन जाना चाहेगा? यहाँ के जवानों ने दर्शकों को इस कदर जोश में भर दिया है कि वो अभी और रहना चाहते हैं। लेकिन सूर्यास्त के बाद यहाँ का कार्यक्रम खत्म हो जाता है और फिर यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से जो दिशा निर्देश लागू होते हैं उसके तहत ये एरिया जो है वो पूरा प्रांगण खाली हो जाना चाहिए। तो लिहाजा लगातार दर्शकों से निवेदन किया जा रहा है कि आज की बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी खत्म हुई, अब आप अपने गंतव्य की ओर रवाना हो, अब आप अपने घरों को लौट जाएं। लेकिन आपने देखा इस 20-25 मिनट के अंदर जो सेरेमनी चली, जो जवानों की परेड यहां पर चली, पाकिस्तान के साथ उन्होंने किस तरीके से चुनौती पेश की, उनके जवान उनके रेंजर्स के सामने कैसे अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, उसे देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि वो
देश की झांकी प्रस्तुत करते हैं। न केवल बीएसएफ के जवान बल्कि यहां दर्शक दीर्घा में जितने लोग बैठे थे, हमने पूछा कहां से आए, कोई आंध्र प्रदेश से आया है, कोई असम से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई हरिद्वार से आया है, कोई दिल्ली से आया है, कोई तमिलनाडु से आया है, कोई केरल से आया है, देश के कोने कोने से लोग, कोई तीसरी बार आया है, कोई दूसरी बार आया है, कोई पहली बार आया है। जो पहली बार आया है वो बार बार आना चाहता है, और जो तीसरी बार आया है वो तो खैर आया ही बार बार है, इससे पहले भी। तो यहां पर जिस तरीके से एक छोटे मिनी हिंदुस्तान की झांकी पेश की जाती है वो अपने आप में विहंगम होती है, वो अपने आप में अद्भुत होती है। आप देख सकते हैं बीएसएफ के ये स्निपर डॉग्स यहां पर, जिन्होंने बाकायदा बीएसएफ के डीजी को सलामी दी थी, वो नजारा भी अपने आप में देखने लायक था। किसी जवान से कम चौकन्ने नहीं होते ये। देखिए जैसे कैमरा घुमा ये कैमरे को देखने लगे। इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा हो ये बाकायदा इनकी नजरों से बच नहीं सकता। कोई भी खतरा हो ये सूंघ लेते हैं और सीधे हमला कर देते हैं। बाकायदा हमारे जवानों को तो दिशा निर्देश की जरूरत होती है, लेकिन बीएसएफ के ये जो अनोखे जवान हैं जिन्हें आप देख रहे हैं, इन्हें किसी दिशा निर्देश की जरूरत नहीं है। ये बाकायदा निर्देशित होते हैं कि खतरा भांप लें, खतरा अगर सूंघ ले तो उस पर अटैक कर दें। और इनकी तारीफ की जानी चाहिए कि ये इसमें पूरी तरह से पारंगत है। ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान की तरफ वाघा बॉर्डर पूरा का पूरा जो एरिया है वो साफ हो चुका है, वहां से सब लोग जा चुके हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये दोनों देशों के बीच शौर्य का प्रदर्शन होता है। हम ये नहीं कहते कि शौर्य के प्रदर्शन में कौन जीता कौन हारा, क्योंकि प्रदर्शन कभी भी कंपटीशन नहीं होता, प्रतियोगिता नहीं होती, लेकिन ये परंपरा जो चली है ये शौर्य प्रदर्शन की परंपरा है। ये बताने के लिए परंपरा है कि कितने तैयार हैं हम। दुश्मन एक देश नहीं, किसी भी रूप में कोई भी हो सकता है। ये हर उस दुश्मन के लिए चेतावनी है कि हम तैयार हैं। हम केवल तैयार नहीं हैं बल्कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, और न केवल हम तैयार हैं बल्कि हमारा पूरा हिंदुस्तान तैयार है। जब हम कहते हैं कि हम तैयार हैं, देखिए बीएसएफ, इसके लोगों के नीचे देखिए क्या लिखा है, जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी जब तक जीवित हैं तब तक अपने कर्तव्य का निर्वाह हम करेंगे। वहां देखिए बीएसएफ, जिसे हम कहते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडियाज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी सुरक्षा की पहली दीवार। हमने शुरुआत में जिस तिरंगे की बात की थी वो तिरंगा यहां से स्पष्ट तौर पर नहीं दिखता, लेकिन आप उसकी प्राचीर देख सकते हैं। वो देखिए भारत का वो तिरंगा जो लहरा रहा है, ये तिरंगा सबसे पहले यहां पर भारत ने लगाया और उसके जवाब में पाकिस्तान का झंडा पाकिस्तान ने लगाया। आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पैन करके आपको पाकिस्तान का झंडा भी दिखाऊंगा। ये आप अपनी टीवी स्क्रीन में देख रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है। ये भारत की देखा देखी झंडा लगाया गया है, ये पहले नहीं था। और इनका झंडा जो है वो हमारे झंडे से ऊंचा है। यानी जिस तरीके से नीरज भी बता रहे थे कि पाकिस्तान हर चीज में कंपटीशन, प्रतियोगिता क्रिएट करता है, वो हर चीज भारत से बेहतर करने की कोशिश करता है। तो यहां पर एक जवाब भारत को उसने देने की कोशिश की है कि अरे भाई तुम्हारा झंडा हमारे झंडे से कैसे ऊंचा हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि केवल झंडा नहीं, जज्बा ऊंचा होना चाहिए, भावनाएं ऊंची होनी चाहिए, सच्चाई का पैरामीटर है वो ऊंचा होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। क्या क्या नकल करेगा पाकिस्तान, किस किस बात की नकल करेगा पाकिस्तान। हमने लगातार देखा कि जिस तरीके से बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है, लगातार उसमें पाकिस्तानी रेंजर्स की कमजोरियां सामने आती हैं। पाकिस्तान अगर दिल का सच्चा हो जाए, पाकिस्तान अगर वचन का पक्का हो जाए, तो मुझे लगता है कि ये जो ताकत है ना जो हमारे जवानों में दिखाई दी, वो ताकत घी की ताकत नहीं थी, वो काजू पिस्ते बादाम की ताकत नहीं थी, वो सच्चाई की ताकत थी। तो अगर ये सच्चाई पाकिस्तान के जहन में, उसके हृदय में, उसके दिल में भी आ जाए तो ये ताकत उसे भी मिल जाएगी। आखिर मिली तो भारत से ही है जितनी भी ताकत पाकिस्तान को मिली है। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि यहां पर काफी मशक्कत बीएसएफ के जवानों को करनी पड़ रही है लगातार। आप देखिए देश प्रेम की भावना को आप किसी पैरामीटर से नहीं नाप सकते, लेकिन हर पल आप उसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्यों नहीं जाना चाहते? यहां लगातार ठंड बढ़ रही है, कुछ लोग लगातार, हम यहां देख सकते हैं कि
ठंड से परेशान है, लेकिन बावजूद उसके नहीं जाना चाहते। आपको बता दूं, दिन भर यहां पर टेम्परेचर बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन अब शाम को जैसे जैसे सूरज ढलता है टेम्परेचर टूवर्ड्स माइनस जाने लगता है, और अब यहां पर ठंडी ठंडी हवाएं, जो चीर देने वाली हवाएं जिन्हें हम कहते हैं, जो चुभती हैं, वो हवाएं लगने लगी हैं। लेकिन बावजूद इसके कोई यहां से हिलना नहीं चाहता। सतेंद्र पाजी मुझे मिल गए, आपको आपके प्रशंसकों ने छोड़ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं देख रहा था किस कदर परेशान थे वो लोग। मैं चाहता हूं कि हम इस वक्त आपके गायन के साथ हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था, ये लाइव शुरू किया था। हम चाहते हैं कि दोनों देशों में शांति का, खुशी का, भाईचारे का पैगाम, क्योंकि आप तो सूफियाना कलाम के भी बहुत माहिर गायक हैं, तो क्यों ना ऐसे मौके पर हो जाए एक ऐसा संदेश जो पाकिस्तान की आंखें खोले, उसके दिल में भी सच्चाई और प्रेम का जज्बा जगाए। बिल्कुल मुस्कान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और एबीपी देखने वालों को हमारी तरफ से बहुत सत श्री अकाल, क्योंकि पंजाब की सरजमीन पे बागा अटारी बॉर्डर पे हम लोग खड़े हैं, रिपब्लिक डे की खुशियां बांट रहे हैं। हम सभी सारे रंग आपके इस कुर्ते में हैं जितने हिंदुस्तान के लोगों में हमें देखने को मिले, इंक्लूडिंग जवान, वो वाला कलर भी है, ये देखिए। हाँ, ये मैंने पूरी सोच विचार से ये रंग पहने थे ताकि वो वाइब्रेशन आए, ताकि वो खुशी का माहौल हो। इतने अरसे गुजरे हैं, इतने साल गुजरे हैं, हम लोग फिर इकट्ठा हैं। मुझे अब भी याद है कि 1950 में 26 जनवरी को जब 565 प्रिंसली एस्टेट्स इकट्ठी एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना, उसको हम लोग आज मना रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बने और एक मुल्क की तरह, एक ताकत की तरह हम लोग खड़े हुए। और मैं हमेशा मेरे अफसानों में आप देखेंगे कि उस तरफ यूनिवर्सिटी पंजाबी च लहंदा पंजाब कहने हैं, लहंदा पंजाब ऐसे करके कहने हैं क्योंकि सूरज वहां ढल रहा है। तो ये जो हमारी सियासत है या कुछ है, वो कुछ और बात है। मैं उस बात पे ना तो गुफ्तगू कर सकूंगा और ना कुछ। आपने बड़ा अच्छा संदेश दिया अपने अफसाने की जुबान में कि उगता सूरज यहां से और डूबता पाकिस्तान में है। अच्छा, यहां से नजारा ऐसा लगता है, वाकई में वहां पाकिस्तान है और सूरज वहां डूब रहा है। तो पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि अगर सच्चाई उसके अंदर आ जाए, ईमानदारी उसके अंदर आ जाए, तो सूरज वहां पे भी उगने लगेगा। बहुत खूब। सतेंद्र जी, कुछ हो जाए। मेरे काफी अफसानों में दोनों पंजाबों का जिक्र है, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि जो वहाँ के लोग हैं, आप कभी वहाँ गए, जब वो यहाँ आए तो बहुत खुलूस है, बहुत मोहब्बत है, बहुत इत्तेफाक से मिलते हैं। हमारे रस्म व रिवाज, गाने, संगीत, सारा कुछ एक जैसा है। तो मेरी हमेशा ख्वाहिश होती है कि वहाँ से हमें बहुत से पैगाम भी आते हैं, यहाँ से आते हैं। तो मेरा एक गाना था जी, जदों दो मुल्क वंड होए ते सांझा साड़ियां गईयां, मुहब्बत वालियां पावन किताबां पाड़ियां गईयां। और वो जो बर्बादी हुई 47 में, उसमें ना मालूम किसका दोष था। किसे देखो गए बच्चे, किसे दे मर गए मापे, किसे दे खो गए बच्चे। पता नहीं कौन सी झूठे, पता नहीं कौन सी सच्चे, पता नहीं किस तरफ एकदम ही पक्कियां आड़ियां गईयां। जदों दो मुल्क वंड होए ते सांझा साड़ियां गईयां। सुनो खुश मुल्क दे बाशिंदे ओ, कुछ याद कर लेना, ओना दे वास्ते थोड़ा समा बर्बाद कर लेना। आजादी वास्ते जाना जो सूली चाड़ियां गईयां। जदों ए मुल्क वंड होया ते सांझा साड़ियां गईयां। क्या बात है सतेंद्र जी। और देखिए, कोई आया हो ना आया हो, आपकी फैंस आ गई यहाँ पर। आपकी फैंस यहाँ पर। अच्छा, गाएंगी, साथ में गाएंगी, साथ में गाएंगी, साथ में गाएंगी। सतेंद्र जी आपके साथ में गाएंगी, शुरू हो जाइए। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, साथ में गाना पड़ेगा। हो लावा इश्क दे अंबरी उडारियां, सानू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां, सानू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां। आ मेरे पैर ना जमीन उत्ते लगदे, पैर ना जमीन उत्ते लगदे, आ लखा चश्मे मोहब्बतां दे वगदे, आ राती मिठे मिठे सुपने भी ठगदे। ना गल मेरे वस दी रही, ना गल मेरे वस दी रही। ओ किसे ऐसियां निगाहां मैनू तक्किया, ऐसियां निगाहां मैनू तक्किया,
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਾ ਦਿਲ ਰੁਕ ਸਕਿਆ ਗਿਆ ਪੈਰ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਰਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਰਹੀ थैंक यू बहुत बढ़िया। देखिए वो खींच रहे हैं देखिए आप कोई फरमाइश करना चाहती हैं सतेंद्र जी से? कोई गाना जो पसंद हो आपको इनका सबसे ज्यादा? मुझे पता है इन्होंने क्या करना है हाँ प्यार हुंदा फुल्ला तो मलूक सोहणिया जिवें हुंदी कोरनी दी कूक सोहणिया दूर किते बागे उत्ते नचदी फिरे अंबरसर सुन जांदी कूक सोहणिया ओ रोले विच हानिया के कोई मारू पानिया ते कानिया तू करना नादानिया वीरानिया चरोल जू जवानिया वे जानिया ए जिंदगी लसानिया इस नूं वे एवें नी गवाईदा पागला इश्क हुंदा हीरियां दे वर्गा ओ जग तो लुकाईदा पागला सज्जन राजी हो जावे फिर भी ओ रौला नहीं हो पाईदा पागला सज्जन राजी हो जावे फिर भी ओ रौला नहीं हो पाईदा पागला इश्क हुंदा हीरियां दे वर्गा ओ जग तो लुकाईदा पागला जे टाइम किते लग जाए जल्दी जल्दी के सेल्फी नू खचाईदा। हाँ गा तो रही हैं आपके साथ आपकी फैंस, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रख रही हैं कि किसी तरह सेल्फी मिस ना हो जाए। अच्छा ये बताइए आप लोग यहाँ पर परफॉर्म किया आज, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ब्रिलियंट एक्सपीरियंस फॉर अस एंड इन्ना जोश मतलब वी कांट बिलीव ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਹੀ ਆ ਬਟ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ डाउन टू अर्थ एंड वो अपने देश लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर साफ तौर पर बीएसएफ का इंस्ट्रक्शन है कि ये बंद किया जाए और हम सम्मान करते हैं इनका। बस सरताज जी के आखिरी गाने के साथ हम ये खत्म कर देंगे। सरताज जी एक आखिरी गीत आपका, क्योंकि अब यहाँ बिल्कुल सर बिल्कुल सर 2 मिनट और सरताज जी एक हैप्पी नोट। साईं वे सारे पासे शांति बनाई साईं वे साडी अज जफ्फी भी पवाई साईं वे नेड़े हो के राहां रोशनाई साईं वे पाक साफ रूहां नू मिलाई साईं वे नेरियां च पल्ले ना छुडाई साईं वे जिंदगी दे बोझ नू चुकाई साईं वे मेरे नाल नाल तू भी गाई साईं वे सच्ची सरताज ही बनाई साईं वे सूफियां दे वांगरा नचाई साईं वे साडी फरियाद तेरे ताई साईं वे साज रुस गए ता मनाई साईं वे नाल आवाज भी रणाई साईं वे कन्नी किसे गीत दी फड़ाई साईं वे बागे हर साल ही ले आई साईं वे साडी सच्ची हाजरी लवाई साईं वे साडी फरियाद तेरे। वाह 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 वाह। यहाँ अटारी बॉर्डर पर जितने हिंदुस्तानी आए वहाँ ये देखा गया कि उन्होंने सच्ची हाजिरी लगाई है आज। और बिल्कुल आपका तो सर पहला हक बनता है इन पर। बिल्कुल यहाँ अब सेल्फी का दौर चल रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर एक ही सवाल था, हाउस द जोश, और एक ही जवाब था, हाय सर। तो ये हम हिंदुस्तानी हैं जो हमेशा तैयार रहते हैं प्रेम के लिए भी, शांति के लिए भी, और अगर कोई हमें चुनौती देता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी। तो चलिए अटारी वाघा बॉर्डर से इस खास मौके पर यह खास कवरेज अब यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और सीधे स्टूडियो का रुख करते हैं अखिलेश के पास। तो अखिलेश इस आवाज के साथ कि भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।